नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, 7300 सीरीज के रूप में वन मोर ज्वेल कहो या डायमंड के रूप में जो हम राजस्थान इतिहास की एक किताब जो आपके बीच से लेकर के आए 7300 सीरीज, जिसने हाल ही में एलडीसी एग्जाम के सभी मानकों पे पूरी तरह से खरी उतरी आपकी अपेक्षाओं पे, जिसने इस पूरे मैटर को बहुत अच्छे से कवर किया था हूबहू। अगेन ये राजस्थान इतिहास वाली 7300 सीरीज ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाली है। इतिहास संबंधित तमाम जानकारियों का शानदार संकलन इस किताब में देखने को मिलेगा। चलिए लुक एट ए ग्लांस किस तरह की किताब है तो हम देखते हैं इसको। ये राजस्थान इतिहास का जो है अध्ययनवार व्याख्यात्मक इसमें प्रश्न बैंक जो आपके सामने मिलने वाला है। जुलाई 2026 तक को इसमें कवर किया गया है। इसमें आप आगे देखें, ऐतिहासिक स्रोत है, सभ्यताएं हैं, राजपूत उत्पत्ति है, गुर्जर प्रतिहार है, तमाम तरह की जानकारियां आप देखेंगे इसमें आपको देखने को मिलेगी। इस इंडेक्स के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह का इसमें, जैसे मैं कहूं कि पहले ऐतिहासिक स्रोत की हम बात करें, आपके सामने आप देख रहे हैं कि विगत जैसे हम लेटेस्ट आरपीएससी ग्रेड्स फर्स्ट हिस्ट्री 2026 का प्रश्न है कि राजस्थान राजपूत की उत्पत्ति बिजोलिया जानकारी, बिजोलिया शिलालेख के बारे में कंप्लीट जानकारी उसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई क्रमबद्ध तरीके से, ताकि इसमें किसी भी तरह का प्रश्न हो अब उसमें कोई चीज छूटने वाली या कोई चीज बचने वाली नहीं है। अगर हम सभ्यताओं की बात देखें, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं, तो आप देखिए कि ये अगेन 2026 तक का है, तो इसमें अशोककालीन ब्राह्मी शिलालेख के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। आप किसी भी देख लो, चाहे अन्य सारे विकल्प सब कालीबंगा के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल व्याख्या है हर चीज। इसके अलावा खास बात है को इसमें एक और चीज देखने को मिलेगी आपको, व्याख्या के साथ साथ जगह जगह हमने इस तरह का टेबुलेशन कंटेंट को एक साथ समग्र रूप में रखा है, ताकि कहीं भी कोई बच्चा तुलना करे, देखे या कोई चीज भूले तो यहाँ पर उसको वेरीफाई कर सकता है। इसके अलावा राजस्थान के जनपद और प्राचीन नाम वगैरह से भी पूरी व्याख्या है, आप देखेंगे तो ये मतलब तमाम टॉपिकों का बहुत अच्छे से बेहतरीन संकलन है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि कुछ टॉपिकों की हमने इसमें थोड़ा सा मैटर भी दिया रहा है। राजपूत उत्पत्ति देखें तो देखिए बाकायदे यहाँ हमने पूरी जानकारी दी राजपूत उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत, तो प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या के साथ साथ हमने मैटर को भी कवर किया है। ये अपने आप में एक यूनिक है। अक्सर पीवाईक्यूज की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें व्याख्या में बहुत शॉर्ट या सेम रिपीटेशन होता है। यहाँ रिपीटेशन जैसी कोई चीज नहीं। एक बात, टेबुलेशन के साथ साथ कुछ कंटेंट को भी कवर किया गया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये चीज औरों से आपको अलग या हट करके देखने वाली मिलेगी। अगर हम देखें गुर्जर प्रतिहार, तो ये भी आप देखें पूरा टॉपिक को बहुत कवर किया गया। फिर मेवाड़ के गोहिल वंश को अगर आप देखें, मेवाड़ के गोहिल वंश वगैरह को, तो इसका भी अलग अलग बाकायदा। जैसे पहले प्रताप के प्रश्न है तो सारे आपको जो है ना अकबर प्रताप के मिलेंगे। मेवाड़ में खास बात यह है जितने प्रश्नों को, ताकि उनमें भी हमने शासकों को अलग अलग किया गया, मेवाड़ को एक साथ नहीं लिया है, अलग अलग शासकों को अलग अलग कर किया ताकि एक शासक के सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाए। सारे क्वेश्चन आप देखें प्रताप के बारे में चल रहे हैं। फिर ये जयपुर का कछुआ वंश हो गया, इसके अलावा मारवाड़ राठौड़ हो गया आप देखेंगे, और बीकानेर राठौड़ हो गए। अगर आप देखें तो इसमें साथ में ब्रिटिश आधिपत्य हो गया वाली चीजें। जैसे अगेन मैं आपको कहूँ कि आपके सामने एक सारणी आपकी बार है, तो ऐसे जगह जगह हमने मैटर रूप में एक टेबल का प्रयोग करके सारी सामग्री को एक साथ समेटने या उसको सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की मैंने बहुत बेहतरीन कोशिश की है। क्रांति आ गई, क्रांति में आप देख रहे हैं कितनी डिटेल्ड व्याख्या सबकी दी गई है, ये आप देख सकते हैं। अगेन आप देखिए ये सारणी आपके सामने है, तो हर जगह हमने देखिए सारणी है के साथ साथ कंटेंट अगेन है, फिर सारणी है, तो मैटर को भी हमने शॉर्ट में इस पीवाईक्यूज के साथ साथ उसकी व्याख्या साथ साथ अलग से भी हमने इसको मैटर में को इसमें शामिल किया है। तो ये किताब अपने आप में बहुत ही यूनिक है, औरों से अलग है, आप कह सकते हो बेहतर है। जैसे अब आप देखिए 1% की कितनी बड़ी व्याख्या आप देख रहे हैं, बिल्कुल पूरे पेज में 1% की, वरना अक्सर हमें 2-3 लाइन 2.5-3 लाइन पढ़ने में मिलती हैं। बहुत ही पूरी चीज को एक साथ एक जगह समग्र रूप में समेटने प्रस्तुत करने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास आप इसमें देखेंगे। जैसे ये देखिए बहुत ही शानदार सारणी के साथ, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से पूरे प्रजामंडल की जैसे उसकी स्थापना, गठनकर्ता, अध्यक्ष, प्रमुख नेता, ये चीज हमें बहुत कंफ्यूज करती है। एक साथ एक जगह एक पेज पर पूरी सामग्री, तो कहीं भी कोई कंफ्यूजन जैसी चीज रहने वाली है नहीं। आप ये देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम, महिलाओं का योगदान, सारी प्रमुख महिलाएं किससे संबंधित हैं, कहाँ से वो हैं, सारा संबंधित। अगेन वही देखिए एकीकरण का, लोग सिर्फ प्रश्न लिख देते हैं। यहाँ आप देखिए पूरा आप ये देखेंगे बाकायदा प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, तारीख, रियासतें और प्रक्रिया वगैरह कौन सा क्या शामिल था, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। कि अगर इसमें मैं आपको खास एक चीज हाईलाइट कराऊं,
यहाँ तक कि आप देखें जैसे 5वां चरण है 15 मई 1949, तो बाकायदा जगह कि एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों में कक्षा 8 में हमारा राजस्थान के भाग 3 में क्या दे रखा है, बिल्कुल तथ्यात्मक एक्सप्लेनेशन है, तथ्यात्मक, बाकायदा कौन सी क्लास के कौन से पेज में चीज लिखी हुई है उसके साथ हमने इसको कवर किया है। और खास लास्ट बात जो आप देखेंगे कि भैया ये चीज बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन रहने वाली है, ये चीज है जो उन 7300 सीरीज में आपकी राजस्थान भूगोल और कल्चर से एक कदम आगे जो मैंने कहा था ज्वेला डायमंड है, वो इस रूप में एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें उनका पूरा अध्ययन का जो सार है वो यहाँ पर हमने शॉर्ट में पूरा समेट दिया। आपको अलग से कहीं किताब लेकर के कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पूरा किताबों का सार बाकायदा चाइल्ड हेल्पलाइन आप देख रहे हैं इस प्रकार ये पूरा हुआ। कुल 364 पेज की किताब है जिसमें राजस्थान इतिहास के बारे में आपको अलग से कुछ खरीदने की या इसको पढ़ने के बाद किस चीज को पढ़ने की आवश्यकता रहेगी नहीं। हर कॉन्सेप्ट को पूरी क्लैरिटी के साथ डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ इस मैटर को एक साथ समग्र रूप में समेटा गया या प्रस्तुत किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि जो आगे आने वाली जो भर्तियां हैं जो परीक्षाएं हैं उनके लिए प्रतियोगियों के लिए किताब जो राजस्थान इतिहास 7300 सीरीज मील का पत्थर साबित होगी। इस मामले में उनसे 2 कदम आगे है ये राजस्थान इतिहास, जो मैं इसको ऐतिहासिक हो तो भी कोई अतिशयोक्ति होगी। बहुत ही शानदार किताब है, आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी घर बैठे मंगा सकते हैं और वैसे बुक डिपो उपलब्ध है, हमारी वेबसाइट से भी इसको आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं किताबें आपके लिए आने वाले समय में जितनी प्रतियोगी परीक्षा में आप जुटे हुए उनमें मील का पत्थर साबित होगी। इस किताब को पढ़ने के बाद में अन्य किसी किताब या किसी PYQ या उसकी व्याख्या खरीदने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू।